सामाजिक समरसता की ओजस्वी गूंज कवि मुकेश शर्मा की पंक्तियों ने मोहा जनसमूह। कवि मुकेश शर्मा ने पंक्तियों के माध्यम से सामाजिक समरसता पर डाला प्रकाश। सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में कवि मुकेश शर्मा ने अपनी काव्यात्मक पंक्तियों के जरिए आपसी प्रेम, भाईचारा, समानता और सामाजिक समरसता का प्रभावशाली संदेश दिया है। उनकी ओजस्वी प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को भावनात्मक और प्रेरणादायी बना दिया। कवि मुकेश शर्मा ने सामाजिक समरसता पर किस तरह से विचार रखे, आइए सुनिए। ये भी जरूरत है कि बचपन में जब हम खेलते थे बेशक हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, यूनिवर्सिटी भेजें, इंग्लिश पढ़ाएं, मगर एक बात जरूर याद रखें, आज जरूरत है अगर कुत्ता पीछे पड़ जाए तो एक्सक्यूज मी से काम नहीं चलता, हटक से काम चलता है। कुछ हटक भी आनी चाहिए, जाओ कुछ हटक भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुत्ता पीछे पड़ जाए तो एक्सक्यूज मी कहकर के उसे हटा दोगे। कभी कभार हटक भी सीखनी चाहिए और वो हटक आज जरूरी है। ये मंच एकता इसीलिए हो रही है, हटक सीखें। कोई बात आ जाए, ये जितने लोग जिहादी व्यादी की बातें करते हैं अपनी बहन बेटियों को समझाएं, उस समय भाई बनकर के खड़े हो जाएं। जब कोई बहन भटक रही हो और उसके माँ बाप को बताएं, क्योंकि भाई का रिश्ते से बड़ा कोई दुनिया में रिश्ता नहीं होता है। हम सब भाई भाई की तरह हैं, सनातनी हैं। और जब कोई बहन बेटी भटके और कोई शादी वादी के लिए इधर उधर दूसरे धर्म की तरफ जाती है, तब उस समय कोई भाई बनकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में भाई ही केवल ऐसा होता है जिसके आगे केवल दुनिया में बहन सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है, तो वो केवल भाई के आगे करती है अपने आप को। भाई सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है जो भाई के साथ होता है। उस समय से भाई का व्यवहार करें और ऐसे भाई बने तो उस दिन, मैं बेटियों के लिए कह रहा हूं, उस दिन तो ऊपर वाला भी थर्राया होगा, उस दिन तो ऊपर वाला भी थर्राया होगा और थर्राते थर्राते मुस्कुराया होगा जिस दिन उसने पृथ्वी नामक पुस्तक पर बेटी को बनाया होगा। जिस दिन उसने पृथ्वी नामक पुस्तक पर बेटी को बनाया होगा और सोचा होगा इस बेटी के इतने सारे रिश्ते होते हैं, उस रिश्ते को संभालूंगा कैसे। उस रिश्ते को संभालने के लिए ही उसने रिश्ता भाई का बनाया होगा, उसने रिश्ता भाई का बनाया होगा। और ये बहन बेटियां और हमारा परिवार हमेशा ध्यान रखें कि 3 शब्द होते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फैमिली। गर्लफ्रेंड में भी एंड होता है, बॉयफ्रेंड में भी एंड होता है। जो अपने परिवार को प्यार करता है वो फैमिली होती है, और फैमिली की फुल फॉर्म होती है फादर एंड मदर आई लव यू। जो परिवार को प्यार करता है, परिवार को एक लेके चलता है, वो अपने घर परिवार को के साथ साथ अपना नाम प्रातःकाल सूरज की भांति समाज में चमकाता है। और बहनों के लिए कह सकता हूं कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन सा प्यार नहीं होता। उस घर का आंगन हमेशा सूना रहता है जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। और ये बेटियां अभी आई यहाँ पर और इतना अच्छा योगा किया, सब कुछ किया। और ये बेटियों के लिए जो कहते हैं मैं उनके लिए कहता भी हूँ कि आजकल वायुयान उड़ाने लगी है बेटियां, आजकल वायुयान उड़ाने लगी है बेटियां। अब तो आजकल घर चलाने के लिए ऑटो चलाने लगी है बेटियां, अब तो वायुयान में उड़ाने लगी है बेटियां। क्रिकेट में लड़के पदक लाए न लाए मगर पदक लाती है बेटियां। और कितने उदाहरण दूं, अब तो कांधा दे के शमशान तक भी जाती है बेटियां, अब तो कांधा दे के शमशान तक भी जाती है बेटियां। और देखिए ये भगवान श्री राम के आदर्शों पे चले करें, क्योंकि राम जो शब्द है, रे जो शब्द है, वो 27वां शब्द है हिंदी वर्णमाला के अनुसार, और आका दंडक दूसरा है 29 हो जाता है, और मैं शब्द जो है 25वां है। तीनों को जोड़ोगे राम को तो 54 हो जाता है। 2 बार राम राम कहने से 108 की माला हो जाती है। जब जब सिखाए अपने बच्चों को, अब राम राम बताना सिखाए, राम राम भी कहना सिखाए, घर के अंदर उठे और राम राम कहें। और मंच पर आदरणीय बैठे हैं, मैं जानता हूं मुझे इन्हें सुनना है, लेकिन मैं इलियास भाई से कहूंगा पर्सनली वो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजे, क्योंकि आज मेरे 3 कार्यक्रम और हैं, एक गामा 2 में है, 2 दिल्ली में है। मैंने निवेदन किया था संचालक महोदय से कि वो मुझे यहाँ तक जल्दी से जल्दी 2 शब्द बुलवा ले, और मैं इनका जो आया हूँ, क्योंकि बेशक हम लोग मंच पर होते हैं लेकिन तराजू के 2 पल्ले होते हैं। जो थाली होता है वो ऊपर होता है, जो भारी होता है वो नीचे होता है। आपकी वजह से हम ऊपर होते हैं, आपकी वजह से सब कुछ होते हैं, और ये मानवता का काम है
कि तुम जलो हम जले एक रोशनी के लिए, 100 सितम भी सहे चांदनी के लिए, जिंदगी के लिए सांस लेते हैं सभी, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए। आप जो कर रहे हैं, और मेरे बुजुर्ग अभी मुझे आशीर्वाद भी दिया, और मैं जानता हूं जो घर के बुजुर्ग होते हैं, मेरे पचौरी साहब का सब यहाँ परिवार बैठे हैं, जीत भाई बैठे हैं, सारा जने परिवार है, यहाँ 29 साल इस शहर में हो चुके हैं, 97 से लेकर अब तक। तो मैं जानता हूँ इस शहर ने सब कुछ दिया है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर छू करके यही कह सकता हूँ कि जमी दुआ देती है, आसमां सबके में सलाम करता है, कि जमी दुआ देती है, आसमां सबके में सलाम करता है। तालीम के आंगन में जब बचपन जमा होता है, जब ऐसे गुरु और ऐसे भाइयों की वजह से ही हमारे जैसे व्यक्ति की भी तकदीर रोशन हुआ करती है, हमारे जैसे व्यक्ति की भी तकदीर रोशन हुआ करती है। और बुजुर्ग बैठे हैं, ये बच्चे बैठे, मैं इनसे एक ही बात कहूंगा कि अनजान है वो लोग जो माँ बाप को परेशान किया करते हैं, अनजान है वो लोग जो माँ बाप को परेशान किया करते हैं। माँ बाप तो वो अनमोल रतन है जिन्हें फरिश्ते भी सलाम किया करते हैं, जिन्हें फरिश्ते भी सलाम किया करते हैं। और माँ के लिए तो दुनिया में कोई शब्द ही नहीं बना, माँ के लिए तो कोई शब्द ही नहीं बना। उसके लिए तो जिस दिन कलम ने माँ लिखा, उस कलम ने भी अदब से कह दिया मेरे चारों धाम हो गए। जब कलम ने माँ लिखा तो उस कलम ने भी कह दिया मेरे चारों धाम हो गए। कि एक रोते हुए बच्चे ने अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर ये कहा कि माँ मुझे कंधे पर कब तक सुलाओगी। तो माँ ने भी कहा बेटा इस जमाने के लोग जब तक मुझे कंधे पे नहीं उठा लेंगे तब तक सुलाऊंगी, तब तक सुलाऊंगी, तब तक सुलाऊंगी, तब तक सुलाऊंगी। और अपनी वाणी को विराम देते हुए तो समय की एक सीमा है। आज जरूरत है जागने के साथ साथ एक बात मानने की। आज इस देश को जरूरत है जागो और इस चीज को धारण कर लो, कमाओ खाओ तरक्की करो। उसके बावजूद कि देखिएगा कफन बनाने वाले ने कफन को रखा नहीं बेच दिया, कफन बनाने वाले ने कफन को रखा नहीं बेच दिया। जिसने खरीदा था उसने प्रयोग नहीं किया, और जिस पर पड़ा था उसे पता नहीं, जिस पे पड़ा था उसे पता नहीं। तब कहता हूं कि जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए, और कफन है अगम के लिए, दफन के लिए। यारो जियो फकत उम्र के 4 दिन, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए। तालियां कम है, वतन के नाम पर तालियां कम है। और पॉजिटिव होकर के, और मैं केवल इस मंच से, और संचालक महोदय 1 सेकेंड आ जाओ, एक पावन मंच से आप सबसे भीख मांग के जा रहा हूं, इस पावन मंच से एक भीख मांग के जा रहा हूं। जब जब अपने बच्चे का जन्मदिन बनाए, कोई पर्व करे, उस दिन एक एक पौधा जरूर लगाए। देश को पर्यावरण की जरूरत है, पौधा जरूर लगाए, पौधा जरूर लगाए। और लगाए नहीं उसे सींचे भी, जैसे अपने बच्चों को पालते हैं उस तरीके से सींचे। और मैं कहता भी क्यों हूं पौधे के लिए, कहता भी क्यों हूं कि पेड़ फल फूल देते हैं, परेशानी नहीं देते, ये हरियाली देते हैं, वीरानी नहीं देते। बाद मरने के उसे हक नहीं है लकड़ियों का, जो जीते जी पेड़ लगा के उसको पानी नहीं देते, जो जीते जी पेड़ लगा के उसको पानी नहीं देते। और ये आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे इजाजत लूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।